नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी मैं आपको अच्छे वीडियो दे रही हूँ, आज मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बहुत दिनों के बाद दे रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि गर्मी अभी भीषण गर्मी, ज्येष्ठ महीने की भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे जानकारी में कई ऐसी बातें आई हैं, बीमारियाँ आई हैं कि हम सोचे कि चलो इस विषय पे वीडियो बनाते हैं। और पहले बहुत सारे विषय पे वीडियो बनाई हूँ, लोगों को बहुत आराम हुआ है। आप उसको भी सर्च करके देखें। जैसे केला का भस्म का, उसको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देखे हैं, आप उसको भी देख लें। कमर दर्द के लिए भी दी हूँ वीडियो, उसको भी देख लें। दांत के लिए भी दी हूँ वीडियो कि जैसे बेमतलब का दांत दर्द करता है जैसे कभी कभी, तो उसके लिए भी दी हूँ। जो फिटकिरी पानी का कुल्ला करना होता है, बहुत सारे वीडियो दी हूँ, आप उसको सर्च कर देखें। पर आज आपको दे रही हूँ गर्मी की वजह से पेशाब में जलन, बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब के समय अत्यंत पीड़ा होना पेट के निचले वाले भाग में और पेशाब की जगह, ये बहुत पीड़ादायी होती है अभी गर्मियों में। और ये किसी भी महीने में हो सकता है, पर गर्मियों में बहुतायत लोगों को हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेशाब में जलन, बार बार बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब के समय कष्ट होना, पेशाब की जगह पीड़ा होना, ऐसा होता क्यों है? होना नहीं चाहिए, क्यों होता है? तो सबसे पहले ये जो मूत्र रोग है, ये अत्यधिक ज़्यादातर स्त्रियों को होता है। अगर इन्फेक्शन हुआ किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले पेशाब में जलन, बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब के समय अत्यधिक पीड़ा होना, निचले वाले भाग में पेशाब की जगह। दूसरा कारण किसी को भी, जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन में, या हम होटल में हैं कहीं सस्ते होटल में, तो वहाँ सफाई नहीं हुई, या हम कहीं पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल किए, तो वहाँ इन्फेक्टेड लोग जब पेशाब किए रहते हैं, वहाँ पे सफाई नहीं रहती, वहाँ पर पेशाब करने से भी ये मूत्र रोग हो सकता है इन्फेक्शन के द्वारा। ये 2 कारण हो गए और बहुत सारे कारण हैं। दवाइयों की इन्फेक्शन, कम पानी पीना गर्मियों में, कम पानी पीने से जिनके किडनी में पथरी होती है उनको भी बहुत कष्ट होता है। इसलिए अभी अत्यधिक गर्मी है, किडनी में पथरी वालों को पथरी उभड़ सकती है, इसलिए आप खूब पानी पिए, खूब पानी पिए, तो पथरी आपकी उभड़ेगी नहीं, आपको कष्ट नहीं देगी। इसके साथ पेशाब के साथ साथ, क्योंकि जो किडनी है ये मूत्राशय से भी ये संबंधित है, इसलिए किडनी के लिए भी बता रही हूँ, पानी खूब पिए। पहले कारण ध्यान से सुने, ये हम कोई हंसी मजाक का वीडियो देने नहीं आए हैं। अपने ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर, आसपास वालों के ऊपर पहले आजमा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे पर्सनल जो बहुत सारे हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक से, हमारे आसान ज़िंदगी से, हमसे पर्सनल सवाल भी करते हैं कि ऐसा हम क्या करें। आसपास में बहुत लोग पूछते हैं क्या क्या चीज़ खाने से पेशाब में जलन होता है। अभी गर्मी तो है ही, तो स्त्रियां अधिकतर, बच्चियां, बच्चे लोग इमली कैंडी जो होती है, इमली, ये काफ़ी गर्म होती है। इमली की कैंडी अच्छी लगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 खाए, ये अत्यधिक आपको यही पीड़ा देगी। बूंद बूंद पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, बिल्कुल इमली में आपको अच्छी लगती है, 1 ठो खा लें, 1 से ज़्यादा नहीं। आम का समय है, आम, कच्चा आम खाना, जिससे नाक से भी खून निकलने लगता है, कच्चा आम खाना, आम की चटनी खाना, आम का अत्यधिक पना खाना, उससे जीरा जल वगैरह काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन वो एक मात्रा में बनता है। जैसे 1 आम है तो 1 आम में कम से कम 1 लीटर जीरा जल बन जाता है, वो नुकसान नहीं करता। अत्यधिक आम खाना, पके हुए आम को ठंडे पानी में बिना डाले ही आम खा लेना, इन सब कारणों से भी पेशाब में जलन होता है। जैसे कि अभी इमलियाँ पक चुकी हैं, जहाँ जहाँ इमलियाँ होती, गांव में भी कहीं भी, तो इमलियों पर हल्का सा काला नमक, जीरा, चीनी डाल के खूब चूसते हैं। पेशाब में जलन के साथ साथ भयानक छाले भी निकल जाते हैं होठों में, और अगर जीभ के अंदर, ये गले में निकलते तो टांसिल वगैरह भी हो जाती हैं। पेशाब के साथ साथ ये भी बता रही हूँ। तो ये सब काफ़ी कष्टकारी चीज़ें हैं, इसको ना खाएं। कभी कभी अभी नया आम आया है, अचार बना दिए माताएं कि थोड़ा सा अचार बना देती हूँ, 1 महीना चलेगा, फिर जून में बनाएंगे। अब वो नया अचार है, 2-4 अचार लेकर खा लिए, उससे भी मुँह में छाले, पेशाब में जलन और इन्फेक्शन हो जाता है। अत्यधिक आम गर्म होता है। इन सब चीज़ों को खाने से, मैदा की चीज़ें,
समोसा, खस्ता, पानी पूरी, बाहर का इन्फेक्टेड चीज़ें खाने से भी पेशाब में जलन शुरू हो जाता है। आलू के पापड़, अधिक उसमें मिर्चा मसाला डाला हुआ, खूब पापड़ तल तल के मूंगफली के तेल में खा रहे हैं। मूंगफली के तेल भी काफ़ी अभी गर्मी में गर्म होता है, उससे भी छाले पड़ते हैं। अब मैं बताऊंगी इसका बचाव। जिसको ये रोग हुआ होगा, सोचो उसको कितनी पीड़ा। ये एक मतलब वायरस की बीमारी की तरह ये है, और एक प्लेग की तरह, जैसे वो कालरा वगैरह होता है, बहुत जल्दी फैलता है। जिसको होता है वो व्यक्ति, अगर उसको आधे घंटे में इलाज न मिले तो अधमरा टाइप का हो जाता है। वो बार बार बिस्तर से बाथरूम, बाथरूम से बिस्तर, बिस्तर से बाथरूम, यानी कि 5 मिनट उसको आराम नहीं मिलता। मान लो अपने बच्चों के साथ अकेली हैं, मान लो बूढ़े माता पिता या सास ससुर के साथ अकेली हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं है, तो फिर क्या करें? वो मरे ऐसे। उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। घबराए नहीं। आपके पेशाब में जलन हो रहा है, आपके यहाँ नींबू होगा। गर्मियों में भी काफ़ी नींबू महंगा हो गया है, नींबू होगा। 1 गिलास ठंडे पानी में, लेकिन स्वच्छता का ध्यान दें। हाथ से नींबू निचोड़ने से पहले हाथ धो लें। हाथ में और कोई चीज़ नहीं लगा रखा है। इन्फेक्शन से भी ये चीज़ होता है रोग। नींबू अच्छे से धोएं, हाथ अच्छे से धोएं। ठंडे पानी में आधा नींबू निचोड़ें और मरीज को दे दें पीने के लिए। घड़ी देखते रहें। 5 मिनट के बाद सादा पानी दें 1 गिलास पीने के लिए। घड़ी देखें। फिर 5 मिनट के बाद 1 गिलास ठंडा पानी। फ्रिज है तो सही है, नहीं तो मटका का ही ठंडा पानी। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी। 1 गिलास फिर ठंडा पानी लें। उसमें 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी मतलब समझ लो कि चम्मच जो है उसका चौथाई भाग, हल्का सा चीनी और हल्का सा नमक डाल के घोलें और मरीज को पिला दें। फिर घड़ी देखते रहें। मतलब मरीज को इतना पानी पिला दें, इतना पानी पिला दें कि इन्फेक्शन दब के और पेशाब के साथ निकले। पेशाब जो बूंद बूंद आके कष्ट दे रही है आपको, न देकर पेशाब खुल के आने लगेगा। फिर ये नमक पानी देने के बाद फिर 5 मिनट के बाद फिर आप सादा पानी दें। फिर आपके पास अगर धनिया और पुदीना की पत्ती हो तो उसको अच्छी तरह से धो लें, मिक्सी में उसको पीसें, उसका रस निकाल लें। 1 गिलास ठंडा पानी मिलाएं और मरीज को पिला दें। फिर घड़ी देखें। मैं आपको उपचार बता रही हूँ, आप घबराएं बिल्कुल नहीं कि हम हॉस्पिटल कौन ले जाएगा, कौन क्या, कुछ नहीं। हॉस्पिटल में भी जितने दिन आप आने और जाने में लगाओगे उतने दिन हमारा ये इलाज करके देखो, ठीक हो जाओगे घर में। धनिया पुदीना का पत्ती एक साथ मिक्सी में पीसे, घोल के छान के मरीज को पिला दें। फिर 5 मिनट बाद घड़ी देखें, सादा पानी पिलाएं। सादा पानी पिलाने के बाद जितना, जब आप जैसे कि व्यक्ति क्या करता है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, टीवी देख रहा है, पानी पिया ही नहीं, जब उसको मरने पर उतर जाता है ना तो आदमी बोलता है लोग कुछ भी ले आओ, हमको ठीक होना है। उसको 5-5 मिनट पर आप पानी दो। वैसे आप 2-2 मिनट में पेशाब करने जा रहे हो तो 5-5 मिनट पर उसको पानी दो। पेशाब आपकी रुकने लगेगी, यानी पेट में थमने लगेगी, देर देर से पेशाब आएगा। फिर पेशाब के समय जो अत्यंत पीड़ा होती है, जैसे पेशाब की जगह ऐसा लगता है कट जाएगा, वो आपका बंद होगा, पेशाब रुकने लगेगी, पेशाब खुल के होने लगेगी। अगर आप किसी से दवाई मंगाओगे भी तो दवाई लाने तक आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक अचूक और इलाज बता रहा हूँ। जब जितनी बार आप बाथरूम में पेशाब करने जाओ, साफ ठंडा पानी पेशाब की जगह आप डाल के धुलो, तो जो दर्द है उस ठंडे पानी से दर्द आपका बिल्कुल 100% से 25% दर्द तो होगा ही, लेकिन जो आप तड़प रहे हो ठंडे पानी से आप जब धोगे तो जो इन्फेक्शन है वो भी धुलेगा, यानी आप पेशाब लगा ही रहेगा आपके शरीर में तो इन्फेक्शन नहीं ठीक होगा। उसको बार बार ठंडे पानी से पेशाब वाली जगह को धो, और जहाँ पेशाब करने जाओ वहाँ 4-5 मग्घा पानी डाल के उसको साफ रखो, ना कि बार बार उसी गंदे में पेशाब करो, या कोई और व्यक्ति वहाँ पेशाब न कर पाए, नहीं तो इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा। ये पानी वाला जो उपाय बता रही हूँ ये आप करके देखो। जो आपका जो पेशाब करते समय जो दर्द होता है उस जगह पर ही आपको पानी से, ठंडे पानी से धोना। आप करके देखो इसको। बहुत लोग क्या है, पेशाब करने गए और वापस चले आए और पेशाब की बूंदें कपड़ों में लगी हैं, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा और भी दर्द बढ़ जाएगा। ठंडे पानी से धो के देखो। फिर किसी के पेशाब में अगर खून, हल्का खून भी दिख रहा है तो आप क्या करोगे? तो ये तो मतलब आपको जो अभी मैं ये बूंद बूंद पेशाब के लिए बता रही हूँ, ये तो तत्काल आधे घंटे में अगर आपको आराम ना हो जाए तो आप हमें कमेंट कर बताना कि आप तो बताई थी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपको जो करना है इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपका इतने में ठीक हो जाएगा। अगर कोई बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है और उसको बार बार पेशाब लगता है, वो बाथरूम आने और जाने में असमर्थ है, तो उसको डायपर वगैरह, उनका बड़ा साइज़ का डायपर आता है, उनको पहना दें। या आपके यहाँ डायपर उपलब्ध नहीं है, आप पैसे की कमी है, तो सूती कुछ कपड़े लंगोट जैसे उनको बांध लें कि वो बार बार बेचारे बाथरूम आएंगे जाएंगे कहाँ। जैसे कुछ देर में गीला हो जाता है तो उसको हटा के साफ़ कर दें, पर वो
मूत्र साफ करना जरूरी होता है ना, तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। जैसे आपको धनिया वाला उपाय जो बता रही हूँ, जैसे कि लोगों को पेशाब में गर्मी के इन्हीं सब खानों की वजह से, यही सब खाने जो खाना बताई हूँ, सूखी धनिया को रात्रि को भिगो दें। जैसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है तो उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच जो चाय का चम्मच होता है धनिया को भिगो दें, और धनिया का पानी फेंकना नहीं है सुबह। उस धनिया को छान के साफ स्वच्छ मिक्सी में, पहले एक बार मिक्सी सादा पानी डाल के चला लें, धुल जाए, फिर उसमें वो धनिया को बारीक पीस लें, और जो धनिया का पानी है उसी में घोल के छान लें। थोड़ा और पानी ठंडा मिला दें, 1 गिलास वो पानी हो जाए। फिर उसमें थोड़ी सी आधी चम्मच या 1 चम्मच मिश्री पाउडर मिला दें। जिस व्यक्ति को खून निकल रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, थोड़ा हल्का लाल हो रहा है, उसको इस उपाय को सुबह खाली पेट 1 गिलास धनिया का पानी दें। 3 से 4 दिन में उसका बिल्कुल भी पेशाब में खून आना बंद हो जाएगा। पहले मैं बताई हूँ, कई लोगों को बहुत आराम हुआ है, तो ये भी उपाय करके देखें। फिर खाना में मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल और पुराना चावल की खिचड़ी खाओ। घर का बना शुद्ध घी, घी इसमें बिल्कुल मना नहीं है, शुद्ध घी आप खिचड़ी में डाल के खाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर 10 से 20 बार भी पेशाब करने बाथरूम में गए हो तो आपको लगेगा कि आप सतैसा करे हो। सतैसा पहले यानी एक रोग था, 27 दिन तक बीमार होते थे, उसको सतैसा बोलते थे, लोग एकदम से हड्डी हो जाते थे। तो आपको 10-20 बार अगर बाथरूम में पेशाब करने गए तो आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप 2-3 महीने से खाना नहीं खाए हो। तो मूंग की खिचड़ी में घी डाल के आप खाओगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई नुकसान नहीं, लेकिन घर का घी होना चाहिए। लौकी की सब्जी में जीरा डाल के, मान लो बहुत सारे लोग मूंग की खिचड़ी पसंद नहीं करते, लौकी की सब्जी भी पसंद नहीं करते, लेकिन जब मरने को होता है ना तो आदमी जीने के लिए कुछ भी करता है। आप क्या खाओगे? यही चीज़ खाओ, आपको पेट में इतना ठंडा और आराम, इस चीज़ों को, लौकी भी ठंडी होती है, मूंग की दाल भी बहुत फ़ायदेमंद है, पुराना चावल भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप खा के 1-2 दिन इसी को खा के रहो। खिचड़ी आप सूखा भी नहीं, एकदम पतला ना हो खिचड़ी, कैसा आप जैसा पसंद करो वैसा खा सकते हो। तो खाने में फल भी, हिरमाना जिसको हम लोग हिरमाना बोलते हैं, आप लोग तरबूज जो लाल अंदर होता है, हिरमाना, कलिंदर जो भी बोलते हैं, हिरमाना, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें भी खाओ। यानी कि दोपहर में खाना के बाद हिरमाना खा सकते हो आप सुबह नाश्ता में, लेकिन भोजन से पहले ककड़ी और खीरा खाने के बाद ही भोजन की आदत डालो, भोजन करने का आदत डालो। खीरा बहुत फ़ायदेमंद है, ठंडा होता है, ककड़ी बहुत फ़ायदेमंद है, हिरमाना खाओ, शरीर के अंदर जो पानी का कमी है वो दूर करेगा। संतरा है, नींबू है, ये सब अपने डाइट में, अपने खाने में इस्तेमाल करो। खाना से पहले खीरा और ककड़ी जरूर खाओ। जैसा मैं बता रही हूँ कि महिलाओं को गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने पर भी ये रोग गर्मियों के अलावा भी किसी भी महीने में हो सकता है, ठंडी में, बरसात में, क्योंकि वो अलग मैटर है ये। क्योंकि गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने की वजह से महिलाओं को हुआ है तो किसी भी महीने में हो सकता है। और बाकी खाने पीने की वजह से, कम पानी पीने की वजह से जो होता है वो गर्मियों में होता है। तो आप इन चीज़ों से बचें और दही का इस्तेमाल करें। दही और छाछ, रात की जमाई हुई दही सुबह खाएं। सुबह का मट्ठा जो मत्ते हैं उसको तुरंत आप पी सकते हैं। ये सब चीज़ जीवनदायी हैं, आपको कई रोगों से बचाएंगे। जैसा बताया कि भोजन से पहले खीरा और ककड़ी भी खाएं। और आपको आसपास में अगर किसी को, रिश्तेदारी में कहीं किसी को अगर मर्ज हुआ तो वीडियो उनको दे दें कि देख लो, इस वीडियो में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए, आपको मैं इस बार हेल्थ से संबंधित ये वीडियो दी हूँ। आगे बहुत सारे वीडियो कि बच्चों के सिर में जो पपड़ी होती है या जो उंगलियों के बीच में जो सफ़ेद कट जाता है बरसात में या किसी महीने में, इन सब चीज़ों का वीडियो आगे हेल्थ से संबंधित आपको दूंगी। और इस बार आपको हम सिरका भी बना के दिखाएंगे, आगे हम रखे हैं बनाने के लिए। तो ये सब वीडियो मैं आपको दूंगी, इसलिए बोलती हूँ हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहें, देखते हैं आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।